मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को अंतिम दिन रहा। इस दौरान नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश सरकारी समिति संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस विधेयक में मुआवजा और मास्टर प्लान का कोई उल्लेख नहीं है। हम किसान को मजबूत बनाने के लिए यह विधेयक ला रहे हैं। इससे किसानों की जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। सदन में मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसमें मुआवजे की स्पष्ट नीति होना चाहिए। किसानों की जमीन लेने पर उनका शोषण ना हो सके। सरकार विकास करे लेकिन विकास के साथ किसी का शोषण ना हो। सरकार नहीं चाहती कि सरकारी समितियों का चुनाव हो, लेकिन सरकार पीछे के दरवाजे से सहकारी समितियों को बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। आज हमने मध्य प्रदेश सहकारी अधिनियम में कुछ संशोधन किए हैं और जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया। सहकारी आंदोलन मजबूती के साथ आगे बढ़े, सहकारी आंदोलन की पवित्रता और पारदर्शिता और ज्यादा प्रगाढ़ हो। सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हर एक हमारे किसान को नए रोजगार के अवसर पाने का मौका मिले। सहकारी आंदोलन में जो सिटीजन चार्टर है, जो सेवा की प्रदाता के जो नियम है वो सख्ती के साथ पालन हो। इसको लेकर हमने एक बहुत ही विस्तृत बिल आज प्रस्तुत किया था, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है। अब कोई भी नई यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो पहले प्रावधान था कि वो 90 दिन में बनेगी, हमने उसको घटाकर 30 दिन कर दिया है। इसी के साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 20 सदस्य जो मेंबर होते थे, उसमें पहले प्रावधान था कि केवल 10 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही रजिस्ट्रेशन हो जाता था, पर उसमें बहुत गलतियां होती थी, तो उसको 20 सदस्यों का जो हस्ताक्षर है उसका अनिवार्य किया है। ट्रिब्यूनल में हमारे अब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के रिटायर्ड जेआर या उससे ऊपर के अधिकारी को हम सदस्य के रूप में नामित कर पाएंगे, ये हमने प्रावधान किया है। CPPP जो कि देश और दुनिया के कोऑपरेटिव आंदोलन में नए आयाम लेके आएगा, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसकी शुरुआत हमने GIS में की थी, अब वो एक्ट का पार्ट भी बन गया है। हमने जो हमारी धारा 2 में परिभाषा है, जिसके माध्यम से पैक्स को बहुउद्देशीय कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें अब कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी जोड़ा गया है, जिसमें कि हमारी पैक्स या हमारी दूसरी सहकारी संस्थाएं प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर नए बिजनेस के आयाम को स्थापित कर पाएगी। निश्चित रूप से इससे किसानों को, पैक्स को, सहकारी आंदोलन को और निवेशकर्ता को आमूलचूल लाभ मिलने वाला है CPPP के माध्यम से। इस पर कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा, यह विधेयक पारित किया गया तो सहकारिता आंदोलन की अंत्येष्टि होगी। पिछले दरवाजे से कोऑपरेटिव संस्थाओं को अडानी अंबानी को सौंपने की तैयारी हो रही है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी विरोध किया। क्यों आप किसान को आप वहाँ पे आसानी से लोन मिले? किसान वहाँ प्राथमिक कृषि संस्था के अंदर लोन लेता, खाद लेता, बीज लेता, उसके चुनाव नहीं कराना चाहते, उस किसान को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते मध्य प्रदेश के किसानों को। उसके अंदर ये समितियों के अंदर पीछे के दरवाजे से उसके शेयर बेचना चाहते हैं, ताकि वो लोग आके व्यापार कर सके किसानों के साथ। किसान को अगर समय पे बीज नहीं मिलेगा, किसान को महंगा बीज मिलेगा, खाद महंगी मिलेगी, लोन उसको
सही नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर से ये सहकारिता का एक गला घोटने का विधेयक है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और हमने यहाँ तक कहा है कि इसको प्रवर समिति हुई। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जब इनके अमित शाह कह रहे कि 6 महीने में चुनाव होना चाहिए, इनके मंत्री यहाँ कहते हैं कि चुनाव नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अप्रैल 2024 में कि पूरा चुनाव होना चाहिए, 1 साल हो गया, लेकिन मंत्री जी का आपने सुना कथन अंदर स्टेटमेंट, उन्होंने कोई तारीख तय नहीं करी, लेकिन उसके अंदर प्रशासक बिठा के ये पूरे सहकारिता का गला घोटना चाहते हैं। से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे जो सहकारिता का आंदोलन है, उस सहकारिता का आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रही है। उसमें जो समितियों के सदस्य हैं, जो हमारे कृषक साथी हैं, उन कृषक साथियों के साथ लगातार उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, और एक लंबे समय से सरकार कहीं न कहीं चुनावों को नहीं कराने का काम कर रही है, और पूरे इस सरकारी आंदोलन को सरकारी आंदोलन बनाने की तैयारी में ये सरकार लगी हुई है। लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने आज दिनांक तक चुनाव नहीं कराए, जबकि माननीय न्यायालय ने सरकार को समय समय पर चुनाव कराने के निर्देश देने का काम किया है, लेकिन सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के भी जो आदेश है, उन आदेशों का लगातार अवहेलना करने का काम किया है। और कहीं ना कहीं ये जितने भी संशोधन आज लेकर के आए हैं, उन संशोधनों के माध्यम से पिछले दरवाजे से बड़े बड़े धन्ना सेठों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पिछले दरवाजे से सहकारिता आंदोलन पे कब्जा करने के लिए ये पूरे जो है संशोधन करने का काम किया गया है। और इस संशोधन की जो पूरी मंशा है, उस पूरी मंशा में पूरा हमारा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, उस कोऑपरेटिव मूवमेंट को निजी हाथों में, अडानी और अंबानी के हाथों में सौंपने का काम जो है इन संशोधन के माध्यम से किया है। और आज हमने कांग्रेस पार्टी के समस्त साथियों ने ये संशोधन तो सरकार ने पेश करे हैं, उन संशोधनों का पुरजोर विरोध करने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के विरोध पर सरकार की तरफ से मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि अभी अधिग्रहण और मुआवजे की कोई बात नहीं है। अगर हम कोई जमीन विकास के कार्यों के लिए लेंगे तो विकसित करके जमीन किसान के पास ही रखी जाएगी। देखिए, अभी ना तो अधिग्रहण की कोई बात है, ना ही मुआवजे की कोई बात है। बड़ी स्पष्टता के साथ में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री ने उसका उल्लेख करते हुए कहा है कि अगर हम कोई जमीन विकास के कार्यों के लिए लेंगे तो उसमें से जो जमीन ली जाएगी उसको विकसित करके शेष जमीन किसान के पास ही रखी जाएगी, और उस जमीन की कीमत इतनी हो जाएगी कि अधिग्रहण करने से या मुआवजे से जो पैसा उसको मिलता, उससे कई गुना ज्यादा लाभ किसान को उस जमीन के कारण से मिलेगा। वहीं विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सदन मर्यादा पूर्वक चला और 55 घंटे से ज्यादा समय तक सदन की कार्यवाही में कई अहम चर्चाओं के साथ महत्वपूर्ण कानून भी पारित हुए। मैं समझता हूँ कि सभी सदस्य मिलकर सदन की गरिमा बढ़ाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं और सभी सदस्य विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, मर्यादाओं परंपराओं का पालन कर रहे हैं। सदन अच्छे से चलता ही है, और इस बार भी मैं समझता हूँ कि जो बिजनेस था वो पूरा हुआ है, किसी में कोई कटौती नहीं हुई। 55 घंटे से अधिक चर्चा इस सत्र में हुई है और कानून भी पारित हुए हैं, बजट भी पारित हुआ है, अनुपूरक बजट भी पारित हुआ है, ध्यानाकर्षण भी हुए हैं, और लोगों ने ज्यादा समय बैठकर सारे कामकाज को पूरा किया है, कोई भी चीज बची नहीं। कुल मिलाकर 9 दिन तक चले बजट सत्र के बाद आज विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान कांग्रेस का हंगामा भी देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।